शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। दिल गिर के स्तुति करो, आंधिया बन के आए जिंदगी की फिकर। आंधिया बन के आए जिंदगी की फिकर। कौन है तेरा किनारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा किनारा, है भरोसा तेरा किधर। दिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। हाय तुझे जो मिटाने वो शास्त्र होंगे बेअसर। हाय तुझे जो मिटाने वो शास्त्र होंगे बेअसर। तेरे रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरे रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। दिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। जय मसीह की, हालेलुया। इस सुंदर समय में आप सब लोग से फिर से मिलने के लिए प्रभु एक मौका दे दिया, इसलिए मैं प्रभु को मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर और मसीहा की ओर से आप सबको शांति और आशीष मिलती रहे। इस सुंदर समय में प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते, कौन सा वचन से बात करना चाहता है, ले लीजिए। पहला पत्रोस अध्याय 5 वाक्य 6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इस वचन के अर्थ को यूसुफ की इतिहास से हम सीखने वाले हैं। हम यूसुफ की इतिहास को हम पढ़ेंगे तो वो जैसे परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे रहा था, दीनता से रहा। उसको 17 साल में एक दर्शन, एक स्वप्न परमेश्वर के ओर से पाया। उस दर्शन में वो एक अधिकारी के रूप में खड़ा रहा। उसके सामने उसके सब भाइयों दंडवत करते हैं, मुंह के बल गिर के। इस स्वप्न को वहां भाई लोग से वो बता रहा है। भाई लोग कैसे उसको रिएक्शन करते हैं, उसके ऊपर बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। क्यों ये हमारे ऊपर अधिकारी रहेगा क्या, ऐसा सोचकर उसे नफरत करने का शुरू किया है। लेकिन इस दर्शन को 17 वर्ष में पाया ना, 30 वर्ष में
परमेश्वर जो दर्शन दे दिया, जो वादा दे दिया, उसको पूरा कर दिया। इस 17 साल से 30 साल तक यूसुफ का जीवन में क्या क्या चीज हो रहे थे, उस समय यूसुफ कैसे जी रहा, इस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। ले लीजिए उत्पत्ति अध्याय 37 वाक्य 2 से 11 तक। याकूब के वंश का वृतांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फुल्ले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पुल्ला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुल्लों ने मेरे पुल्ले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे। ऐसा परिस्थिति है। जब परमेश्वर से एक दर्शन को पाया, वो पूरा होने तक सब ठीक से नहीं चलेगा हमारे जीवन। वो दर्शन हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम बहुत सारे परीक्षा में होकर हम क्या करना, बाहर आना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सफलता हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे भी अब देखेंगे तो पहले वो सपन को वो उसको वो भाई लोग के साथ शेयर करता है। साझा करने से उन लोग को द्वेष आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो एक दिन ये लोग भाई लोग, यूसुफ का भाई लोग भेड़ बकरियों को लेकर शिकिम करके एक जगह पर चराने के लिए लेके गई। यूसुफ का पापा ने कहा, आप खाना सब लेकर उन लोग को जाकर उन लोग को कुशल देकर एक समाचार को लाओ, ऐसा बोलकर भेज दिया। अभी वो खाना सब लेकर जा रहा है। वहाँ दूर से भाई लोग देख रहे हैं, वो यहाँ स्वप्न देखने वाला आ रहा है, उसको पकड़कर हम मार डालेंगे, कैसे उसका स्वप्न पूरा हो जाएंगे, ऐसा सोचकर उसको क्या कर दिया, मार पीट कर उसको क्या करते हैं, एक कुआं में जहाँ पानी नहीं उसमें डाल दिया है। फिर उन लोग ने सोच लिया क्यों उसको मार डालना, उसको निकाल के इस्माइल लोग वहाँ व्यापार करके वो पार करते थे, उन लोग के हाथ में ऐसा बेच दिया। उन लोग उसको लेकर मिस्र देश में वहाँ किसी के हाथ में वो बेचने के लिए, गुलाम के रूप में बेचने के लिए वो लेके जा रहे थे। तो भी ऐसा एक परिस्थिति आ गई उसके जीवन में, तो भी देखना यूसुफ मार पीट खाया, बहुत सारे दुख उठाया, कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। क्यों परमेश्वर मेरा जीवन में ऐसा किया? मैं एक अच्छा दर्शन देखा तो भी मेरा जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा जा रहे। ऐसा कभी मुख से परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। जैसे प्रभु अगुवाई किया उस रास्ता पर वो जा रहा था। अभी मिस्र देश में पहुंच गई। हम देखेंगे तो वहाँ 29 अध्याय में पहला वाक्य को पढ़ेंगे तो जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब
पोतीपर नामक एक मिस्त्री ने जो फेरोन का मिस्री ने जो फेरन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इधर हम देखेंगे तो वहाँ अभी पोटीफार के घर में भी वो पोटीफार उसको मोल ले लिया, वहाँ दास बन गया। जब यूसुफ वहाँ उसके स्वामी के नीचे काम कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी रीति से, कैसे बोलना, विश्वास योग्य रीति से वो काम कर रहा था, वफादार रहा। जो कुछ काम किया पर जब जो कुछ काम किया उसके साथ परमेश्वर रहा था, इसलिए हर एक काम में सफलता हो गया। इसको देखकर पोटीफार ने क्या किया, सबके ऊपर उसको अधिकारी रूप से बना के रख दिया। घर का और बाहर का हर एक चीज़, एग्रीकल्चर, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वो बहुत अच्छा से वो यूसुफ प्रबंध कर रहा था। जो कुछ हाथ रखता है वो ऐसा बोलते हैं सोना बन जाते हैं। ऐसा प्रभु उसको मदद किया। यूसुफ की वजह से ऐसा पोटीफार के घर बहुत कुछ आशीष पाए। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति में कौन इतना वफादार रहेगा? दर्शन पाने के बाद भाई लोग उसको मारपीट करके एक गुलामी का रूप में उसको कहाँ भेज दिया? मिस्र देश में भेज दिया। फिर बाद में यहाँ भी एक उसको मोल लिया, वहाँ भी काम करना है। मैं तो इतना परेशानी में रहता हूँ, इतना समस्या मेरे जीवन में आ गया, मैं क्यों ऐसा रहना, मैं जो कुछ चाहिए मैं करूँगा, ऐसा न सोचकर यहाँ परमेश्वर का बेटा है ना, परमेश्वर का दास, इसलिए वो वहाँ जो कुछ काम उसके हाथ में दिए गया सब में वो वफादार रहा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसको देकर उसको आशीष किया, सबके ऊपर परमेश्वर उसको अधिकारी बना दिया। हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे तो उसको एक परीक्षा आ गई उनके जीवन में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और इधर देखेंगे तो उसको अभी उसका आध्यात्मिक जीवन में परीक्षा आ गई। वहाँ पोटीफार की पत्नी पाप करने के लिए उसको बुला रही, लेकिन यूसुफ उसको एक उत्तर दे रहा है। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। इधर भी देखिए, वो जैसे भी वो वहाँ रह सकता है, कौन देखेगा? अभी मैं मेरा दर्शन के अनुसार मैं नहीं जी रहा हूँ, कहाँ मेरा दर्शन है, ऐसा न सोच रहा है। मैं जहाँ भी रहता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ परमेश्वर रहने का कारण वो पवित्र परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं जीऊँगा। वो पवित्र परमेश्वर है, मैं भी पवित्र रहूँगा, ऐसा सोचकर परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले रहा। वो वहाँ ऐसा कह रहा, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूँगा, ऐसा बोलकर छोड़कर भाग गया। हालेलुया। ऐसा भागने के बाद भी परिस्थिति कैसे होगी? वो पत्नी उसके ऊपर दोष लगाकर उसको अभी कहाँ पहुँचा दिया? बंदगृह में। हालेलुया। एक जेल में पहुँचा दिया। वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ रहा। 21 पर यहोवा यूसुफ की संग रहा और उस पर करुणा की और बंदगृह की दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा और सब कुछ जो कुछ वो करता है उसमें सफलता परमेश्वर दे रहा था। हालेलुया। अभी 40 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ
दो लोग ऐसा बंदगृह में ऐसा आ रहे, पहले राजा के पिलाने आ रहे और पकाने आ रहे। ये दोनों स्वामी के विरोध में कुछ अपराध किया, इसलिए दोनों को अभी क्या करते हैं, पकड़कर जहां यूसुफ रहता है वहां उन लोग ऐसा भेज दिया। यूसुफ उन लोग को देखभाल कर रहा था। एक रात दोनों को स्वप्न आ गया, तो स्वप्न से बहुत डर गई। अभी दोनों सुबह में बैठकर उदास में है ना, उदासी हो गई। यूसुफ देखकर तरस खाकर पूछा क्या हो। उन लोग ने ऐसा कहे थे, हम दोनों स्वप्न देखकर ऐसा हम डर गई। स्वप्न के अर्थ बोलने वाला परमेश्वर है। आइए मैं बताऊंगा। ऐसा बुलाकर दोनों को स्वप्न क्या है पूछकर दोनों को स्वप्न का अर्थ बताया। तभी वो पिलाने वाले के लिए छुटकारा, पकाने वाले के लिए दंड, ऐसा उसने बताया। जो परमेश्वर दिखाया उसका अर्थ बताया। जैसे उसने कहा वैसे ही हो गया। हालेलुया। जब वो वहां से छुटकारा पाकर जा रहा, यूसुफ ने वो पिलाने हारा से कहा मैं कुछ भी गलत नहीं किया, तो भी मैं इधर आ गया हूँ। जब आप महल में जाएंगे मेरा स्मरण करना, ऐसा कहा। तो भी वो पिलाने हारा यूसुफ को भूल गया, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो 41 में पढ़ेंगे तो, लेकिन परमेश्वर जो यूसुफ को दर्शन दे दिया वो यूसुफ को कभी नहीं भूला। हालेलुया। यहाँ किंग फिरौन को एक स्वप्न परमेश्वर दे दिया। इस स्वप्न को देखकर बहुत डर गया वो राजा। वो स्वप्न कैसा है, एक दिन वो नील नदी के वो किनारे में ऐसा 7 गाय, मोटी मोटी गायों वहाँ घास को वो चराने को उठा रहे। तभी नील नदी से 7 पतली और पतली गाय आकर उस सबको क्या करते हैं, खा लिया है। और दूसरे ऐसा मोटी और बालों, 7 मोटी बालों 7 पतली बालों, 7 पतली बालों मोटी बालों को खा लिया है। दोनों को देखकर वो हैरान हो गया। सुबह में सब देश का पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाकर उसने इसका अर्थ बताने के लिए वो पूछा, किसी से नहीं हुआ। तभी ये पिलाने हारा को यूसुफ की याद आ गई। हालेलुया। उसने कहा वहाँ एक यहूदी दास है, ऐसा परिस्थिति में मेरे बारे में ऐसा कहा, वैसा ही हुआ। राजा ने बोला तुरंत उसको बुलाओ। सो अभी बंद गृह से उसको छुड़ाकर कहाँ लेकर आ रहे, राजमहल में लेकर आ रहे। यूसुफ अभी राजा के सामने खड़ा है। राजा पूछ रहा है आप मेरे लिए इस स्वप्न का अर्थ बताओ। उसने कहा आपका स्वप्न बताना चाहिए। स्वप्न का जो बताया यूसुफ ने उसका अर्थ परमेश्वर की ओर से पाकर उसको अर्थ बताया। ये 7 सालों, 7 मोटी गायों, 7 मोटी बालों, 7 सुकाल, 7 पतली गायों, 7 पतली बालों, 7 अकाल। हमारे देश में अभी मिस्र देश में 7 साल की सुकाल, इसके बाद 7 साल की अकाल आ रहे हैं। देश में 7 साल का सुकाल, उसी समय का उपज को इकट्ठा करके 7 साल का जो अकाल आएगा उसमें इस्तेमाल करना। ऐसा करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को पसंद करके इसको प्रधानमंत्री के रूप से नियुक्त करना चाहिए। ऐसा एक योजना को यूसुफ ने दिया। तभी किंग फारो और वहाँ के सब लोगों की इस योजना अच्छी लगी, इसलिए राजा ने कहा था यूसुफ से बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ से हमें मिलेगा, इसलिए यूसुफ को प्रधानमंत्री के रूप में हम नियुक्त करेंगे। ऐसा बोलकर मिस्र देश के ऊपर यूसुफ को प्रधानमंत्री के रूप से राजा ने नियुक्त किया। मिस्र के लोग यूसुफ के सामने दंडोत करके उसको मान सम्मान दे रहे थे। 30 साल में जो दर्शन परमेश्वर दे दिया उसको पूरा कर दिया। इस 30 साल में बहुत सारे परीक्षा को पार करके यूसुफ आया और इसके बाद प्रधानमंत्री होने के बाद
देश में 7 साल की सुकाल आ गई। सुकाल में उपज और भोजन वस्तु को बहुत सारे यूसुफ ने इकट्ठा किया। फिर उस सुकाल होने के बाद अकाल शुरू हो गया, बहुत भयंकर अकाल। देश में किधर भी उन लोग को भोजन वस्तु नहीं मिली, इसलिए वहां के लोग सब यूसुफ के सामने आ गए। यूसुफ सब लोग को सहायता किया, सब लोग को भोजन वस्तु दे दिया और मिस्र देश को उद्धार करता जैसे वहां खड़ा रहता। 42 में इस अकाल सिर्फ मिस्र देश में नहीं, सारे पृथ्वी पर इस अकाल पड़ा। इसलिए कानान देश में यूसुफ के भाई और माँ बाप रहते थे, वहां भी ऐसा परिस्थिति आ गई। इसलिए भोजन वस्तु लेने के लिए यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पास आया। यूसुफ को देखकर उन लोग को पता नहीं ये यूसुफ है, क्योंकि वो उन लोग को पहचान नहीं पाया। लेकिन यूसुफ के सामने वो लोग मुंह के बल गिर के दंडवत की। हालेलुया। जैसे यूसुफ ने दर्शन देखा, उस दर्शन परमेश्वर से पूरा हो गया। हालेलुया। लेकिन दर्शन पूरा होने तक यूसुफ का जीवन को हम देखेंगे तो पहले उसका परिवार के लोग से बहुत सारी परेशानी आ गई। अपने भाइयों नफरत किया, मारपीट किया, उसको दास के रूप में मिस्र देश में बेच दिया। तो भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में मुख से और क्रिया से पाप नहीं किया। जो कुछ रास्ता में परमेश्वर लेके गया, चुपचाप वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। अधिकारी के घर पे काम कर रहा, जो कुछ काम किया उसमें विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा था। कैसे पालन कर रहा? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के संग रहा, परमेश्वर के संग रहा, उसके साथ सहभागिता में रहा, फेलोशिप में रहा। रोज प्रार्थना करके, रोज परमेश्वर की हर एक आज्ञा को स्मरण करके और रोज उसके साथ जी रहा। उसको मालूम है मेरा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसके जीवन में हमेशा वो एक पवित्र जीवन जी रहा। इसकी बात हम देखेंगे तो इतना पवित्रता को अपने जीवन में दिखाने से भी कहां पहुंच गया? जेल में, जेल खाने में भी वो बहुत विश्वास योग्य रहा। जो कुछ काम दिया गया वहां भी वफादार रहा, वहां भी लोग से प्रेम और प्यार दिखाए। जितने लोग वहां, वो दोनों लोग दास में आ गए तो भी उन लोग को तसल्ली दे दिया, वरदान को यूज करके उन लोग को मदद किया। इसलिए परमेश्वर ठीक समय पर उसको मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया है। यूसुफ उसी का समय जैसे उद्धार करता वैसे खड़ा रहा। हालेलुया। सब लोग उसके सामने दंडवत किया। सिर्फ उस देश का लोग नहीं, उस परिवार के लोग भी, यूसुफ के परिवार के लोग भी उसके सामने आकर दंडवत किया। ऐसा प्रभु उसको ऊंचा कर दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा परमेश्वर बहुत सारे वादों दे दिया, बहुत सारे दर्शन दे दिया। पूरा होने तक हम यूसुफ जैसे, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रभु के साथ साथ हम रहना चाहिए। संगति में रहना, उसके साथ संगति में रहना, प्रार्थना करना, सत्य वचन को रोज सीखना, साक्षी के रूप में जीना, परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करना, हमारे जीवन में पवित्र बने रहना, प्रेम को दिखाना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीना चाहिए। ऐसा साक्षी के रूप में हम जिएंगे तो जरूर परमेश्वर ठीक समय में हमको क्या करेगा? ऊंचा पद में हमको जो वादा दे दिया उसको पूरा करेगा। फिर से पढ़िए वो पहला पत्रोस अध्याय 5-6 को। परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ये दीनता, हालेलुया, ये दीनता है, ह्यूमिलिटी, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। आप बैठकर चिंता करके कोई यूज नहीं, फायदा नहीं। हालेलुया। यह वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कैसे डाल सकते हैं? लेकर डालेंगे क्या? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। हम क्या करना? अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर डाल देना।
क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हमारे संभालने वाला, हमारे उद्धारकर्ता हमारे साथ है, इसलिए जो कुछ वादा दे दिया, जो कुछ दर्शन दे दिया, जरूर पूरा करें। हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे, उसके साथ संगति में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, साक्षी के रूप में जिएंगे। जरूर ठीक समय पर प्रभु हमें बढ़ाए। हालेलुया। इस वचन को द्वारा प्रभु आप सब लोग को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में इस सुंदर वचन के द्वारा हमें बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे वादा दे दिया, हमारे लिए बहुत सारे दर्शन को दे दिया। यहाँ बहुत सारे लोग, जितने लोग प्रभु से वादा पाए, दर्शन पाए, हमारे साथ शामिल हैं। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी अपने यूसुफ के जीवन में वादा को, दर्शन को पूरा किया, वैसे ही हमारे जीवन में सब वादों को पूरा कीजिए प्रभु जी। तब तक हम भी आपके साथ संगति में बने रहना, प्रार्थना करके, आराधना करके, वचन को सीखकर, साक्षी के रूप में जीकर, आपकी इच्छा के अनुसार जीकर, हमारे नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा से शक्ति और बल दीजिए प्रभु जी। जितने लोग आज इस प्रार्थना मेरे साथ करते हैं, सबको आशीष कीजिए। इस जीवन की समस्या, मुश्किल, परेशानियां, बीमारी, रुकावट, सबको दूर कीजिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारे साथ रहे। हालेलुया।